बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और एग्ज़ाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इस एग्ज़ाम्पल को जस्ट मैं पहले सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसके वर्डिंग पे आते हैं। इस तरह से है कि एक मैरी गो राउंड है और उसके गिर्द बच्चा ग्राउंड के ऊपर भाग रहा है इस तरह से, और उसका मास जो है वो 30 kg है। और चलते चलते वो जंप करता है उसके ऊपर, जो गेम है, गेम टाइप झूला टाइप है। तो जो ही उसके ऊपर वो जंप करेगा तो ये भी फिर मूव करना शुरू कर देगा। पहले जो है वो झूला ही कह लें उसको, मैरी गो राउंड जो है वो पहले जस्ट रेस्ट पर है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, मोशन नहीं है उसके अंदर, मूवमेंट नहीं है। तो जो ही बॉय उसके ऊपर जंप करेगा तो वो उसके साथ ही मूव करना शुरू कर दिया। पहला अकेला लड़के का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और उसके बाद दोनों का कंबाइन हो गया, दोनों इकट्ठा मूव कर रहे हैं, क्योंकि बॉय जंप कर गया उसके ऊपर बैठ गया तो मूव करना शुरू हो गया। अब इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 2 मीटर है उसका। और इसका जो मैरी गो राउंड है, इसका जो मास है वो 120 kg है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने खुद दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। अ बॉय ऑफ mass 30 kg is running with the velocity of 3 meter per second on ground just tangentially to a merry-go-round which is at rest. The boy suddenly jump on the merry-go-round. Calculate the angular velocity acquired by the system. अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जब उस बॉय ने उसके ऊपर जंप कर दिया। द मैरी गो राउंड हैज़ रेडियस ऑफ 2 meter and mass of 120 kg and its moment of inertia is 120 kg per meter square. तो हम बॉयज़ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको I1, और जो मैरी गो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको I2। इसके बाद जो velocity of y is v1 and the velocity of the merry-go-round v2, angular velocity of the boy v1 the omega 1 and angular velocity of the uh, angular velocity of merry-go-round is omega 2। तो सबसे पहले हम y का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। वो उसका मास 30 है और वो कितने डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, वो d डिस्टेंस यानी 2 मीटर के डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। तो इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 120 kg पर मीटर स्क्वायर। और मैरी गो राउंड का मोमेंट इनर्शिया क्वेश्चन के अंदर गिवन है स्टेटमेंट के। और उसके बाद सिंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉय अबाउट द मैरी गो राउंड इज v1 इज 3 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर हिज एंगुलर वेलोसिटी, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो r यहाँ पे d के इक्वल ले रहा है, तो ओमेगा 1 और यहाँ पे भी v1 और ये d के इक्वल। तो इस लिहाज से फिर हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा 1 इज इक्वल टू v ओवर d, दैट इज़ 3/2 एंड 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। और इनिशियली जो मैरी गो राउंड है वो रेस्ट पे है, लिहाजा उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लिहाजा उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगी। तो फिर इसमें हम जो इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, अगर हम इसके अंदर तमाम तरह की फ्रिक्शंस को इग्नोर कर दें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसके मुताबिक टोटल सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या ये कह लें कि फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइनल चूँकि दोनों बॉडी एक जगह पे स्टिक हो गई है, दोनों इकट्ठी मूव कर रही हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उनका सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद सॉरी मोमेंट एंगुलर मोमेंट, तो वो आएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अलग अलग। तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से सिंप्लीफाई किया इस वाले को, तो इसमें ओमेगा को एक साइड पे रखा, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गई। और
उसके बाद इनमें वैल्यूज़ जो हैं वो पुट किए और इससे हमारा सोल्यूशन हमें मिल गया।